देखा है जो स्वप्न करेंगे पूरा अपना वादा है। देखा है जो स्वप्न करेंगे पूरा अपना वादा है। आंधी आए या फिर तूफान अपना अटल इरादा है। देखा है जो स्वप्न करेंगे पूरा खुद से वादा है। आंधी आए या फिर तूफान अपना अटल इरादा है। पीछे मुड़कर नहीं देखना, बीत गया सो बीत गया। पीछे मुड़कर नहीं देखना, बीत गया सो बीत गया। जिसने सोचा वर्तमान को हर मुश्किल से जीत गया। सीख यही लेकर दिल कुछ भी करने को आमादा है। सीख यही लेकर दिल कुछ भी करने को आमादा है। आंधी आए या फिर तूफान अपना अटल इरादा है। असफलताएं मिले हजारों फिर भी हमको बढ़ना है। असफलताएं मिले हजारों फिर भी हमको बढ़ना है। जब तक सांस चले शरीर में हर मुश्किल से लड़ना है। थक कर बैठ नहीं सकते हम, चलना इतना ज्यादा है। थक कर बैठ नहीं सकते हम, चलना इतना ज्यादा है। आंधी आए या फिर तूफान अपना अटल इरादा है। देखा है जो स्वप्न करेंगे पूरा अपना वादा है। आंधी आए या फिर तूफान अपना अटल इरादा है। मैं अपनी एक स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है प्रचंड धूप, जो बेसिकली राष्ट्र निर्माण में लगे श्रमिकों पर आधारित है, उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए ये प्रचंड धूप, आइए ये प्रचंड धूप, अधरों में प्यास लिए दौड़ रहे कूप कूप। आइए ये प्रचंड धूप, आइए ये प्रचंड धूप, वेधती वायु अग्नि बाण के समान है। साय साय चल रही तीर जो कमान है। तप्त ग्रीष्म वायु वेग धूल उड़े जान, पुष्प झरे झर गए शुष्क के समान है। सह रहे जिसे सभी बने हुए मुंह। आइए ये प्रचंड धूप, आइए ये प्रचंड धूप, काम काम कर रहे रात दिन ये मर रहे। धूप से परेशान तीक्ष्ण वायु सह रहे। कार्य के परिवेश में एक ही उद्देश्य है, रूप अति सौम्य अजीब इनका भेष है। पसीने से लथपथ तन को रहे पूं। आइए ये प्रचंड धूप, आइए ये प्रचंड धूप, नीलिमा आकाश तले भानु के प्रकाश में, प्यास से सुखाए हुए पोखरी के कांच में। गर्म तन छुपाए लिए बैठे जल के पी, मुस्कुरा रहा मधुर सर पर लिए तो। आइए ये प्रचंड धूप, आइए ये प्रचंड धूप, आइए ये प्रचंड धूप। निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं रंजना कुमारी शिलोंग मेघालय से एक कविता पाठ प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बेटियाँ। घर पालन की ख्वाहिश लेकर जग में आती हैं बेटियाँ। बेटे से भी पहले बढ़कर पढ़ लिख जाती हैं बेटियाँ। माँ परिवार के अनुपालन में पल बढ़ जाती बेटियाँ। भय के साथ निकलकर बाहर निर्भया बन जाती बेटियां। घर पालन की ख्वाहिश लेकर जग में आती हैं बेटियां। स्व विकास हो संस्कार युक्त
आश्रय बनाती बेटियां, अबला सबला का भेद समझ सबको समझाती बेटियां, निर्बल नहीं हम भी सबल सबको दर्शाती बेटियां, माँ से प्रीत वात्सल्य भाव में जननी कहलाती बेटियां, घर पालन की ख्वाहिश लेकर जग में आती हैं बेटियां, परिणय सूत्र बांध अनजाना सबको रुलाती बेटियां, कुटुंब परिवार सगे बड़ों का मान बढ़ाती बेटियां, बेटी होकर भी संतान वंश बढ़ाती बेटियां, नानी दादी बुआ भतीजी का फर्ज निभाती बेटियां, घर पालन की ख्वाहिश लेकर जग में आती हैं बेटियां, दीन दरिद्र व्याधि काल में सबको सहलाती बेटियां, लगी चोट जब आत्म सम्मान को दुर्गा बन जाती बेटियां, सदा संघर्ष कठिन परीक्षा में पार हो जाती बेटियां, मैं सक्षम हूँ बेबस नहीं एहसास कराती बेटियां, घर पालन की ख्वाहिश लेकर जग में आती हैं बेटियां, घर आए मेहमान की खातिर सुषमा बन जाती हैं बेटियां, कल्पना बनकर नील गगन में जाकर आती बेटियां, सीता बनकर रक्षा का भी कवच बनाती बेटियां, सुंदर सहज सरोज सलिल में मुस्कुराती बेटियां, घर पालन की ख्वाहिश लेकर जग में आती हैं बेटियां। निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं रंजना नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गा सिन्हा फरीदाबाद हरियाणा से एक गज़ल पेश कर रही हूँ। चलो मुस्कुराएं। ये दिल बहल जाए चलो मुस्कुराएं, टले हर बलाएं चलो मुस्कुराएं, कोरोना कहर से हुई घेराबंदी, कोरोना कहर से हुई घेराबंदी, खुली कल बनाएं चलो मुस्कुराएं, विचारों का आकाश कितना बड़ा है, विचारों का आकाश कितना बड़ा है, सजी हर दिशाएं चलो मुस्कुराएं, धरा से गगन का सफ़र तय करें हम, धरा से गगन का सफ़र तय करें हम, कलम बस चलाएं चलो मुस्कुराएं, उदार दो घड़ी आज संयम भी रख लें, उदार दो घड़ी आज संयम भी रख लें, हंसें और हंसाएं चलो मुस्कुराएं, ये दिल बहल जाए चलो मुस्कुराएं, टले हर बलाएं चलो मुस्कुराएं। शुक्रिया। मैं प्रेम किशोर अवस्थी, जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश से लॉकडाउन काव्य प्रतियोगिता 5 के लिए मेरी रचना है जो वियोग श्रृंगार पे है। इसमें प्रेयसी अपने प्रेम के लिए तड़फ हो रही है, व्याकुल हो रही है, तो उसी की वेदना का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रेम का वो बिंदु छू गए, उतर गए तो सिंधु छू गए, पीर प्रेम की लगा चले, नीर द्रग बिंदु छू गए, पास थे तो चाह बन गए, दूर थे तो आह बन गए, उड़ने विलाप यूं किया, नीर पथ भी स्याह बन गए, दिग दिगंत देखती रही, आँख पथ पे टेकती रही, भावना ने कर दिया विकल, अनंत बिंदु रोकती रही, रागिनी भी राग गा उठी, कामिनी प्रवाह ला चुकी, भर दिया सुगंध ने मुझे, यौवन बहार छा चुकी, तरुवर पर पात आ गए, गुंजन प्रसून भा गए, मैं तटस्थ यूं खड़ी रही, घिर घिर के मेघ आ गए, बरखा ने ज्यों छुआ बदन, प्रचंडता को प्राप्त हो अगन, मन मेरा अशांत हो गया, मीत से प्रणय की है लगन,
हर रूप में तुम्ही प्रतीत हो, पीड़ा के पल अतीत हो, ऐसे आगोश में भरो, स्पर्श मात्र से पुनीत हो। मिलना सवाल हो गया, हर दिन एक साल हो गया, युग समान रात है कटी, वक्त इंद्रजाल हो गया, परंपरा से बद्ध हो गए, इस बिरह से दग्ध हो गए, वो समझ से ही रहे परे, अर्थहीन शब्द हो गए, भावों में द्वंद हो गए, गीतों में छंद हो गए, गुंजन ना चख सके मुझे, ऐसे मकरंद हो गए, ऐसे मकरंद हो गए। सांसों में तुम्हारा नाम है, धड़कन का भी ये गान है, मेरे अस्तित्व के लिए मीत का ही मधुर पान है। रातों का तम सघन हुआ, दीपों का भी गमन हुआ, टिमटिमाए तारे तक नहीं, रातों का ये चलन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीताराम पटेल सीतेश, जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। मेरी कविता का शीर्षक है ओ मेरे कवि। ओ मेरे कवि सात कलम के, आज उठा तू तलवार, जिसके है ना पाक इरादे, उस दुश्मन को ललकार। ओ मेरे कवि सात कलम के, आज उठा तू तलवार, जिसके है ना पाक इरादे, उस दुश्मन को ललकार। भारत माँ के चरण धूल को तिलक लगाऊं मैं मात, चाहे कितनी विपदा आए, कभी न छोड़ूं मैं साथ। जिसने माँ पर आँख उठाया, उनको गोली दूं मार, जिसके है ना पाक इरादे, उस दुश्मन को ललकार। भारत के उन गद्दारों का छाती देंगे हम चीर, विष के बदले 100 मार कर रक्त बहाए हम नीर। पंख चींटियों के लगे अभी, उसको पहुंचा उस पार, जिसके है ना पाक इरादे, उस दुश्मन को ललकार। घन है छाया चमन गगन में, रवि कब निकले अब भोर, मची हुई हाहाकार यहाँ, जनगण जाए किस ओर। दुनिया भर में उसने भेजा अपना जैविक हथियार, जिसके है ना पाक इरादे, उस दुश्मन को ललकार। ओ मेरे कवि सात कलम के, आज उठा तू तलवार, जिसके है ना पाक इरादे, उस दुश्मन को ललकार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
लॉकडाउन 5 काव्य प्रतियोगिता में मैं अनुपमा प्रधान, मेघालय, शिलोंग, ईस्ट खासी हिल्स से सर्वप्रथम सभी गुणीजनों को अपना नमन प्रदान करती हूँ। आज मैं जो कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है आखिर कब। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। सहम गई मैं जब सुना हुआ उसका सामूहिक बलात्कार। सहम गई मैं जब सुना हुआ उसका सामूहिक बलात्कार। क्या थी उसकी गलती? क्या थी उसकी गलती? यही कि थी वो अबला लाचार। गर करे हम गहराई से विचार, गर करे हम गहराई से विचार, तो वो मर्द का गिरोह और उनकी सोच थी लाचार। कमज़ोर नहीं अकेली थी, कमज़ोर नहीं अकेली थी, फिर भी अपनी इज्जत की खातिर उन दरिंदों से लड़ी थी। इंसान के रूप में छुपे राक्षसों को कहाँ दया आई? अरे इंसान के रूप में छुपे राक्षसों को कहाँ दया आई? एक एक ने जानवरों की तरह नोच कर उसे बेआबरू कर डाली। शिकारियों के बीच फंसी पंछी की तरह फड़फड़ाई। शिकारियों के बीच फंसी पंछी की तरह फड़फड़ाई। उनके चक्रव्यूह से निकलने के लिए गुहार लगाई। पर दरिंदों के कठोर दिल, पर दरिंदों के कठोर दिल जरा भी दया न आई। लाचार पीड़ित को दर्द में देख भी उन्हें हंसी आई। अरे इतना जुल्म कम था, गुनाह छुपाने के लिए उसे खामोश कर दिया। इतना जुल्म कम था कि गुनाह छुपाने के लिए उसे खामोश कर दिया। अपने पाप को छुपाने के लिए उसे जिंदा जला दिया। न जाने कब ख़त्म होगा गुनाह का यह सिलसिला। न जाने कब ख़त्म होगा गुनाह का यह सिलसिला। कब कब लड़कियां खुद को महफूज पाएंगे और समाज में ख़त्म होगा खौफ का यह दर्दनाक खेला। खौफ का यह दर्दनाक खेला। धन्यवाद। सभी आदरणीय मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिवाकर दिनेश गौड़ गोधरा गुजरात से हूँ और इस तालाबंदी प्रतियोगिता 5 में एक प्रतिभागी तरीके अपनी एक रचना आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना का शीर्षक है ललकार। खून बहेगा तट पर सिंधु के, माँ गंगा भी हर्षाई होगी। वर्ष 75 बाद आज़ादी के, वर्ष 75 बाद आज़ादी के, मुस्कान कश्मीर को आई होगी। खून बहेगा तट पर सिंधु के, माँ गंगा भी हर्षाई होगी। वर्ष 75 बाद आज़ादी के, मुस्कान कश्मीर को आई होगी। सितम झेलना अनेक सदियों तक मर्दों का ये काम नहीं। करे हिमाकत कायरों की जग में, ऐसा कोई राम नहीं। पर दुख के आंसू हैं डाले जिस सभ्यता में ऋषियों ने, पर दुख के आंसू हैं डाले जिस सभ्यता में ऋषियों ने। बना हो जीत कर मुल्कों दूसरों को मुल्क में, ऐसा कोई धाम नहीं। बना हो जीत कर दूसरों को मुल्क में, ऐसा कोई धाम नहीं। नामर्दी के बादल अब छट गए, नामर्दी के बादल अब छट गए। शांति पौरस की आत्मा पाई होगी। वर्ष 75 बाद आज़ादी के, मुस्कान कश्मीर को आई होगी। जीता हमने विधर्मियों को मन से, ढंग से, आचरण से। जीता हमने विधर्मियों को मन से, ढंग से,
आचरण से सेवा हमने की सृष्टि की, तन से धन से निजानंद से। मान कमज़ोर जब भी दुश्मन घुस आया सरहद में तब, मान कमज़ोर जब भी दुश्मन घुस आया सरहद में तब, किए हैं खट्टे दांत दुश्मन के सेनाओं ने हमारी संपूर्ण ताकत से। मान कमज़ोर जब भी दुश्मन घुस आया सरहद में तब, किए हैं खट्टे दांत दुश्मन के सेनाओं ने हमारी संपूर्ण ताकत से। युगों तक रखेगा याद, युगों तक रखेगा याद, दुश्मन को धूल हमने ऐसी चटाई होगी। वर्ष 75 बाद आज़ादी के, मुस्कान कश्मीर को आई होगी। खून बहेगा तट पर सिंधु के, माँ गंगा भी हर्षाई होगी। वर्ष 75 बाद आज़ादी के, मुस्कान कश्मीर को आई होगी। नमस्कार, मेरा नाम ओमवीर करण है। मैं दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। प्रस्तुत है मेरी ये रचनाएं। वो मेरा कहा कहाँ टाल सकता है, वो मेरा कहा कहाँ टाल सकता है, वही है जो मुझे इस भंवर से निकाल सकता है। किसी का प्यार, किसी की नफरत, किसी की उम्मीद, किसी का प्यार, किसी की नफरत, किसी की उम्मीद। एक छोटा सा दिल क्या क्या संभाल सकता है, एक छोटा सा दिल क्या क्या संभाल सकता है। उसकी हंसी पे न जा, उसकी हंसी के शिकार हम भी हैं। उसकी हंसी पे न जा, उसकी हंसी के शिकार हम भी हैं। उसकी हंसी पे कोई भी प्यार का भरम पाल सकता है। एक छोटा सा दिल क्या क्या संभाल सकता है। मिजाज बदलना उसकी आदत है, संभल कर रहिएगा उससे। मिजाज बदलना उसकी आदत है, संभल कर रहिएगा उससे। वो शख्स किसी को भी मुश्किल में डाल सकता है। एक छोटा सा दिल क्या क्या संभाल सकता है। और ये मेरी दूसरी रचना। मुझसे 100 सवाल सब करते हैं, मुझसे 100 सवाल सब करते हैं, इस तरह मेरा ख्याल सब करते हैं। मुझसे 100 सवाल सब करते हैं, इस तरह मेरा ख्याल सब करते हैं। मजनू हर जन्म में मजनू की ही मौत मरेगा, मजनू हर जन्म में मजनू की ही मौत मरेगा। दीवानों का बुरा हाल सब करते हैं। मोहब्बत नफरत मिटा देती है, सब यही कहते हैं। मोहब्बत नफरत मिटा देती है, सब यही कहते हैं। नफरत के लिए मोहब्बत का इस्तेमाल सब करते हैं। नफरत के लिए मोहब्बत का इस्तेमाल सब करते हैं। अपने माँ बाप को कोई भी नहीं पूछता आजकल, अपने माँ बाप को कोई भी नहीं पूछता आजकल। अपने बच्चों की देखभाल सब करते हैं, इस तरह मेरा ख्याल सब करते हैं। मुझसे 100 सवाल सब करते हैं। धन्यवाद। समस्त निर्णायक मंडल का स्वागत करते हुए मैं रविकांत कुंभज शिलोंग मेघालय से एक कविता की प्रस्तुति करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति। आती सुबह लेकर सुहास, होता कलरब यहाँ अनायास। बागों में कूक दे रही आभास, झरनों को स्वर में बहाती हूँ। होता कलकल यहाँ आसपास, नदी नालों को गोद में बिठाती हूँ। कोई उठे गिरे, कोई उड़े आकाश, मैं सबको चलना सिखाती हूँ। देती मैं जन्म अनवरत को, मैं सबका भार उठाती हूँ। पालन पोषण का ध्यान में रख, सबको मैं योग्य बनाती हूँ। कभी सर्दी गर्मी तो कभी बरसात, यह रूप मेरा आता जाता। इतने सारे रूपों में भी मैं समता का पाठ पढ़ाती हूँ। कहीं गहरे गड्ढे, कहीं जल अपार, मैं कहीं झील बन जाती हूँ। कहीं पत्थर बड़े, कहीं पठार, कहीं बड़ा पहाड़ बन जाती हूँ। लहराती सरसों, कहीं फूल बहार, कहीं मरुधरा कहलाती हूँ। मैं प्रकृति हूँ, कोई और नहीं, सबकी जननी कहलाती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मीकांत वैष्णव है। मैं
जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी कविता का शीर्षक जीवन का अनुभव। तो आनंद लीजिए इस गीत का, इस कविता का। मधुता से भरी जिंदगी, मधुता से भरी जिंदगी सब में बांटते जाइए। जीवन है संगीत, बस गुनगुनाते जाइए। पिता का अपने बच्चों से प्यार, पिता का अपने बच्चों से प्यार, माँ की ममता भरी दुलार, सूरज को किरणों से प्यार, धरती पर बहती शीतल बयार। यही है प्रकृति की रीत, सबको यह सुनाते जाइए। जीवन है संगीत, बस गुनगुनाते जाइए। सुख हो या गम सभी परिवेश में रहें सम, सुख हो या गम सभी परिवेश में रहें सम, क्योंकि रोना है ज़िंदगी, हंसने के बहाने हैं कम। तो रहो हमेशा खुश और सब में खुशियाँ बांटते जाइए। जीवन है संगीत, बस गुनगुनाते जाइए। बालपन की मस्ती, बालपन की मस्ती, साहस की हिलोरें भरती जवानी, कभी गिरती तो कभी संभलती, पग पग की लिखती कहानी। मौज की दरिया हिम्मत से भरी, मौज की दरिया हिम्मत से भरी, सबको दिखाते जाइए। जीवन है संगीत, बस गुनगुनाते जाइए। सुख दुख है जीवन साथी, सुख दुख है जीवन साथी, धूप छाँव सी आती जाती, अपने पराये का बोध सच्चे मित्रों से मिलाती। दुख में सुख तो सुख में इसको मनाते जाइए। जीवन है संगीत, बस गुनगुनाते जाइए। जीवन मृत्यु कौन है सत्य, जीवन मृत्यु कौन है सत्य, या दोनों है भ्रम। जीवन मृत्यु कौन है सत्य, या दोनों है भ्रम। दोनों है प्रकृति का मत, जैसे प्रकाश और तम। यह राज सबको बताते जाइए। जीवन है संगीत, बस गुनगुनाते जाइए। जीवन है संगीत, बस गुनगुनाते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।